सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद के निर्वाचन के लिए संपन्न हुए मतदान के बाद मतदान के प्रतिशत को लेकर अब चुनावी मैदान में उतरी राजनीतिक दलों के द्वारा अपने अपने दावे भी किए जाने लगे हैं। मतदान के दौरान जिस तरह से मतदान की गति रही उसको लेकर और आम मतदाताओं से मिले समर्थन पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल इसे अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने मतदान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया कि कांग्रेस के न्याय पत्र की 5 गारंटी से उसके पक्ष में माहौल बना है और मतदाताओं ने पार्टी के पक्ष में मतदान कर परिवर्तन का संदेश दिया है। तो वहीं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन ने दावा किया कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजना से भाजपा के पक्ष में माहौल रहा। मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगा फिर भाजपा की सरकार बने इसके लिए अपना समर्थन दिया है। बहरहाल मतदाताओं ने अपने मताधिकार के साथ ही अपना फैसला ईवीएम में सुरक्षित रख दिया, जिसका अब पिटारा मतगणना के साथ ही खुलते सामने आएगा किसके दावे में कितना दम था। मतदान हुआ है लेकिन मतदाता बहुत बीजेपी को लेकर डरा हुआ है। बड़ी अनिश्चितता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरे देश में अपना राज जमा रही है और प्रजातंत्र को ख़त्म कर रही है, तो आज दिन भर हम लोग पोलिंगों पर रहे हैं और गए हैं, तो लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं रहा, उनके अंदर डर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि हम तो मतदान तो हुआ है और भाजपा के खिलाफ हुआ है और लोगों ने संविधान बचाने के लिए कांग्रेस में विश्वास जताया है। लोगों का रुझान फिर बढ़ा है। सुबह तो रुझान बहुत कम रहा है, तो ये जो मतदान हुआ है ये बीजेपी के खिलाफ ही हुआ है। राहुल गांधी की जो 5 गारंटियाँ हैं जो दी गई हैं, लोगों ने उसके लिए सपोर्ट किया है और इनका जो भय का वातावरण है उसके खिलाफ भाजपा के खिलाफ जनता ने वोट किया है। महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए साल की जो बात कही है, तो हमें निश्चित ही विश्वास है कि महिलाओं ने कांग्रेस का साथ दिया होगा। अब हम ये तो नहीं कहते हैं जीत तो 1 वोट से हो और 1 लाख से हो तो जीत होती है। हमारा उद्देश्य जीतना है। हम कितनी ही वोट से जीते, हम जीत रहे हैं। देखिए, आज अपन मतदाताओं की बात करें, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, सभी ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना विश्वास और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मतदान किया और साथ ही आगामी समय में भारत की और अधिक मजबूती मिले और अधिक भारत सशक्त हो, समृद्ध हो, इसके लिए इस अपेक्षा के साथ उन्होंने आज मतदान किया है। और सागर में जो मतदान का उत्साह, लोगों का उत्साह बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और सागर लोकसभा क्षेत्र से जो हमारी प्रत्याशी हैं डॉक्टर लता वानखेड़े जी, वो एक बड़े अंतर के साथ जो है जीत के आने वाली है। देखिए, ये सारा जो इसका श्रेय जाता है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिनके प्रति लोगों का अथाह प्रेम, अथाह विश्वास था। और इस प्रतिकूल मौसम में भी आप देखिए कि दोपहर 12 बजे के बाद जब एक अनुमान लगाया जा रहा था कि दोपहर 12 से शाम को 5 बजे तक मतदान प्रतिशत एकदम कम होगा, लेकिन इस समय में भी जो महिलाएं, वृद्ध महिलाएं घर से निकलकर बच्चों को साथ लेकर जो मतदान के लिए आ रही थी और मतदान के पश्चात जो एक हंसता हुआ चेहरा लेकर जो मतदान केंद्र से अपने घर की ओर बढ़ रही थी, तो ये साफ बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रति इन्होंने अपना आभार व्यक्त किया है, उनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया है, उन पर एक बार फिर उन्होंने भरोसा जताया है। जो एक रूप से प्रत्येक बूथ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने 370 वोट बढ़ाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं ने प्राण से जुटकर मेहनत की है और उसका प्रतिफल है कि हम प्रत्येक बूथ पर 370 या उससे अधिक वोट बढ़ाकर हम अपने श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में श्रद्धांजलि स्वरूप 370 वोट के कमल जो है हम अर्पित करेंगे।